नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक छात्र अनुपात समान, शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक। 12,460, 72,000, 29,333, टेट 2011 नियुक्ति कैसे, 68,500 आरक्षण मामला अपडेट। इन्हीं बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक छात्र अनुपात समान। सभी को ज्ञात है कि अभी वर्तमान में आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष के द्वारा सरकार में जो मंत्री हैं उनसे साफ तौर पर से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और जो भर्तियां हैं उनको लेके। विधानसभा सत्र में जो आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे क्वेश्चन किया गया। विधानसभा सत्र के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अंतरांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था तो जिसमें उन्होंने उत्तर दिया। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों की नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है, यानी कि संख्या पूछी गई है। क्या सरकार बताएगी कि आरटीई अधिनियम के मानक अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है। जिस पर जवाब दिया गया विद्यालय प्रकार, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में 1,28,60,339 जो है बच्चों की संख्या है और अध्यापक जो नियमित हैं वो 3,32,734 है। वहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात की जाए, यानी कि अपर प्राइमरी की, तो वहां पर 52,53,772 आपके बच्चों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, और जो अध्यापक है उनकी संख्या है 1,20,860। इस हिसाब से अगर नियमित जो अध्यापक है उनका अनुपात देखा जाए तो 38 और 1 का मतलब 38 छात्र पर एक अध्यापक है। वहीं अगर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए तो यहाँ पर इनका अनुपात जो है 26 और 1 का हो जाता है, यानी कि 26 विद्यार्थियों पर 26 छात्रों पर एक जो है अध्यापक। जबकि अगर शिक्षा नीति की बात की जाए तो उसमें 30 जो है प्राथमिक में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य है, और यहाँ पर शिक्षा मित्र को जोड़कर 26 छात्रों पर एक शिक्षक जो है हो रहा है, दिखाया जा रहा है, जिसके अनुसार कहीं ना कहीं छात्र और अध्यापक जो है एक अनुपात है वो समान है। वहीं अगर अपर प्राइमरी की बात की जाए तो 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 तथा अध्यापक संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है 43 और 1 है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए 35, काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने जो अनुदेशक है उनको भी जोड़ के ये अनुपात 35 और 1 का पूरा कर दिया है। अगर प्राथमिक की बात की जाए, जहां पर शिक्षा मित्र को, जैसा कि सरकार उन्हें जो है सहायक अध्यापक नहीं मानती है, उनसे काम ले रही है लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर नहीं माना जाता है, यहाँ पर उन्होंने उनको भी जोड़ के ये रिपोर्ट जारी की है। अगर शिक्षा मित्र को हटा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है प्राथमिक में अभी 1 लाख से ऊपर लगभग खाली पद हैं, जहाँ पर जो है अध्यापक, सहायक अध्यापक की नियुक्ति होना सुनिश्चित है। वहीं अगर अपर प्राइमरी की बात की जाए तो ये 27,000 जो पद हैं उनको हटा दिया जाए, यानी कि अनुदेशकों की संख्या उनको हटा दिया जाए और अध्यापकों की संख्या को जोड़ा जाए तो उसमें भी 27,000 प्लस आपको रिक्तियां अभी देखने को मिल सकती हैं। मतलब यहाँ सरकार साफ तौर पर अपनी जो है अपने अनुसार ही चीजों को, नियमों को निर्धारित करती है। अगर वेतन की बात की जाए तो शिक्षा मित्र को मानदेय पर रखा है। अगर अध्यापक की बात की जाए तो जो है उनकी संख्या सहायक अध्यापक में जोड़ी जाती है और एक प्रकार से उनका जो है, जैसा कि शिक्षा मित्र की पहले से भी मांग रही है कि समान कार्य और समान वेतन, तो जैसा कि उनको एक सहायक अध्यापक का कार्य लिया जाता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से उनको वेतन भी मिलना चाहिए। अगर रिपोर्ट जारी की है कि इनको जोड़ लिया जाए, सहायक अध्यापक मान लिया जाए, जबकि अगर असल में देखा जाए तो सहायक अध्यापक जो है पद ही अलग है वहां पर, और ये जो है सिर्फ संविदा कर्मी हैं जिन्हें जो कि है मानदेय दिया जाता है हर माह। अगर एक सहायक अध्यापक के वर्तमान वेतन की बात की जाए तो 45,000 जो है प्लस होगा, 45,000 प्लस होगा। और अगर जो है एक शिक्षा मित्र के मानदेय की बात की जाए तो 10,000,
तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पर एक सहायक अध्यापक को 45,000 मिलते हैं, वहीं एक जो है आप मानदेय या संविदा कर्मी वाले को देख सकते हो तो 10,000 मिलते हैं। यानी कि एक सहायक अध्यापक जहाँ पर एक पद को नियुक्त करेगा, वहाँ पर 4 संविदा कर्मियों को रखा जा सकता है। मतलब एनी हाउ काम चलाऊ नीति, मतलब जब आपको ज़रूरत हो तो आप उन्हें मानदेय पर रख सकते हो, और जब आपको ज़रूरत हो तो सहायक अध्यापक का काम ले सकते हो, उनको सहायक अध्यापक के पद पर काउंट कर सकते हो। वहीं अगर गुणवत्ता की बात की जाए, अगर जो है योग्यता की बात की जाए, अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर एक सहायक अध्यापक होता है, वो बीटीसी करके, टेट क्वालिफाई करके, सुपर टेट करके तब एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाता है। और अगर आप संविदा कर्मी की बात करो तो 8वीं पास इनकी योग्यता भी मान्य की जाती है। अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री जी की बात की जाए, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी की क्या, वर्तमान सरकार की बात की जाए, तो उनके जो द्वारा जैसा कि बोला जाता रहा है हमेशा से, जब से सरकार नई बनी है, तो शिक्षा विभाग में जब भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं, जिस पर एक ही जवाब दिया गया कि जब तक पुराने मामले पूर्ण तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएंगे, सबसे पहले हम जो पेंडिंग में पड़े हुए मामले हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नई कोई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से रिपोर्ट जारी की गई है, तो बिल्कुल संभावनाएं जो है शून्य के बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, कि आने वाले भविष्य में अभी आप नई शिक्षक भर्ती जो है भूल जाइए। जिसका कारण कहीं ना कहीं एक ये भी है कि जब कोई सत्ता में पूर्ण बहुमत से आता है, तो इस प्रकार के नियम खुद ब खुद जो है मंत्रियों के और जो है विधायकों के माइंड में आने लगते हैं। उन्हें एक गुरूर सा आ जाता है कि अब जो है, जो मैं अहम मुद्दे हैं, जो वाकई में जिन मुद्दों के लिए आपको वोट किया जाता है, वो मुद्दे ना भूल के अपने अनुसार नियम बनाए जाएं, अपने अनुसार जैसे भी चीज़ें रखी जाएं, उनको जो है फॉलो करवाया जाए। बात करेंगे शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक। शिक्षा मित्रों और निदेशकों को बताया शिक्षक आक्रोश। वैसे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब से नई शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगाया। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया है, उसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इस प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से DLED व PTC बेरोजगार में आक्रोश है। DLED प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है, तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि अभी 51,112 पद रिक्त हैं। वर्तमान सरकार कोर्ट में क्या कहती है, मीडिया में क्या कहती है और अभ्यर्थियों से क्या कहती है, ये जो है चर्चा का विषय नहीं है। इस चीज को आप भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री जी एक जियो भी जारी कर देते हैं, बाद में उसी को फेक करार देके जो है नियुक्ति छीन ली जाती है। वैसे कहीं ना कहीं ये नियम एक तहत सही भी है, क्योंकि जब शिक्षा बेरोजगारी की अपने अधिकार की बात आती है, तो आप लोग उन मुद्दों को ना जो है प्रेफरेंस में रख के जो है दूसरों मुद्दों को चयन करते हो, उस हिसाब से वोट करते हो। और जब बेरोजगारी की बात आती है, आपको सालों साल भटकना पड़ता है, तब आप जो है शिक्षा मांगते हो। क्या आपने वोट शिक्षा पर दिया था? क्या आपने वोट जो है भर्ती पे दिया था? जाहिर सी बात है, अगर ये तो वर्तमान सरकार की अच्छाई ही है कि जो है मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि शिक्षा विभाग में रिक्तियां भरी जाएंगी। ठीक है, उसके बावजूद भी वो आपके क्रॉस क्वेश्चन पे जवाब दे रही है, उसके बावजूद भी आपकी बातें सुन रही है। अन्यथा की स्थिति में साफ तौर पर कह सकती है कि मेरे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि बेसिक शिक्षा में रिक्तियां भरी जाएंगी, आपको जो है नौकरी दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। रोजगार की बात जो है कही गई थी, तो रोजगार कुछ भी हो सकता है, और वो वर्तमान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो अभी जो है इस हिसाब से आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि वर्तमान सरकार पर उंगलियां उठाइए। बिल्कुल सही नियम है, और इसी प्रकार से वर्तमान सरकार को नियम करने चाहिए। आप किस बेस पर वर्तमान सरकार से भर्ती मांग रहे हो? कभी जो है
किसी समारोह में, किसी रैली में अगर जो है वर्तमान मंत्री जी के द्वारा बोला गया हो कि हमारी सरकार बनती है तो बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी रिक्त पड़े हैं उनको भरेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा गया उनके द्वारा। जब कहा नहीं गया तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अधिकार नहीं बनता है। आपने अपने मतदान का जो है प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया, सोच समझ के किया। अगर वर्तमान सरकार के किसी मंत्री, विधायक ने, सांसद ने अगर जो है आपसे वादा किया हो, किसी रैली में बोला भी हो कि आपको नौकरी दिलवाएंगे, गवर्नमेंट रोजगार की बात की गई है और रोजगार मिल भी रहा है, तो रोजगार और जो है गवर्नमेंट जॉब होती है वो उसमें फर्क होता है। ये तो वर्तमान सरकार के मंत्री जी की उदारता है कि वो आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, आप लोगों के धरने को जो है साफ तौर पर उसको समझने के प्रयास कर रहे हैं। वरना मंत्री जी ने तो साफ तौर पर ये भी चीज बोली थी कि उनकी रैली में बैनर ना दिखाए जाएं, वरना जिंदगी भर आपको बेरोजगार बैठना पड़ेगा। बात करेंगे 12,460, 72,000, 29,334 टेट 2011 नियुक्ति कैसे। तो ये मामले जितने भी हो वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सारे मामले विवादित हैं और न्यायालय की शरण में है, विचाराधीन है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका है कि छात्र और जो शिक्षक अनुपात है वो समान है। तो नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जो है ना के बराबर है। तो जो पेंडिंग में मामले पड़े हुए हैं उन पर क्या होगा, जो मामले अभी तक विचाराधीन है, अभी तक कोर्ट में जो है ये मामले जो है कोर्ट रूम में वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं और अपनी आखिरी सांसें जो है गिन रहे हैं कि कभी इन पर अंत में न्याय हो और जो है इन अभ्यर्थियों को इन मामलों को इन अभ्यर्थियों न्याय मिल सके जिससे वो जीवित हो जाए। इन मामलों पर एक ही चीज है कि जो जितने भी मामले आपके कोर्ट में पड़े हुए हैं उन पर तो जो कोर्ट जैसा कि ऑर्डर देगी वो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। 12,460 की आपकी प्रीवियस हियरिंग जो है 26 मई की लगी हुई थी। क्या चीजें हुई कोर्ट में, जो पिटिशनर के जो याची पक्ष के थे एडवोकेट रहे नहीं रहे, क्या चीजें हुई, ये जो है याची पक्ष ज्यादा बेहतर से समझ सकता है। तो और नेक्स्ट हियरिंग इसकी जुलाई में लगी हुई है, संभावित है ये कोर्ट भी अंतरिम जो है अंतिम उस पर है, तो इस पर भी निर्णय जल्द आएगा। साथ ही साथ 72,000 और 29,000 की बात की जाए, 29,000 शिक्षक भर्ती में आपकी जो है सरकार के तरफ से एक पूरी फाइल मांगी गई है, पूरा डेटा मांगा गया है और ये जो है सख्त सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है कि बिना किसी कारण के आपने रिक्ति क्यों रोकी, जबकि इसमें सीट अभी भी खाली हैं और अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं, तो इन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। भले ही जो है ये डेट थोड़ी आगे मामला इसका पेंडिंग में रहे इसमें, लेकिन इस पर संभावित है कि छात्रों के पक्ष में इस पर ऑर्डर आए और जो ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से उसको सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे भले ही उनका अनुपात समान जो है अनुपात सब कुछ बराबर हो और रिक्तियां भले ही ना हो। बात करेंगे 68,500 आरक्षण वर्ग अपडेट, जिसके लिए जो आपकी टीम है असंभव प्रयास कर रही है कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और इसके लिए जो मीटिंग रहती है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहती है, क्योंकि आपका मामला जो है महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सरकार को इस रिपोर्ट को जारी करना पड़ेगा। जब से शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये रिपोर्ट लागू की गई है, लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये विचार अवश्य आ रहा होगा कि 68,500 में 22,000 जो सीटें बची हैं, यानी कि 5% को लेके जो ऑर्डर हुआ है उसका क्या होगा, क्या उस पर भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। पहली बात तो इसमें अगर बात की जा रही है, आप पढ़ सकते हो, जो आपकी शिक्षा मित्र की संख्या है वो 1,47,000 से ऊपर है, 1,47,000 से ऊपर दिखाई गई है, जिसमें उनको ऐड कर लिया गया। अब यहाँ यहीं से आप चीजें समझ जाइए कि जो है जो आपके जो शिक्षा मित्र के पद हटाए गए थे उसमें 2 भर्तियां जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका सहायक अध्यापक का पद जो है रद्द किया था, जैसा कि वर्तमान सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको जो है टेट कराया जाए, सुपर टेट कराया जाए, उसके बाद 2 भर्तियों में मौका दिया जाए, तब इनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए। ये भर्तियां 2 पार्ट में हुई, आपकी एक 68,500 की हुई, एक जो है आपकी 69,000 में हुई। 69,000 की क्या चीजें रही हैं वो सभी को पता है कि भर्ती भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन उसमें भी विवादित मामले हैं और उसको भी कई सारे विवादित मामले हैं जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। अगर 68,500 की बात की जाए तो साफ तौर पर इसमें 22,000 प्लस यानी कि 23,000 अभी भी सीटें खाली हैं।
ये आंकड़ा मैं तब बता रही हूँ जब आपको चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं। मैंने अभी कोई आरटीआई नहीं डाली है कि क्या कितने पद रिक्त हैं, क्या कितने पद जो है शिक्षक के हैं, कितने जो है विद्यार्थी हैं। अभी ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं विदाउट डाटा। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं आपको कि 1,47,000 को जैसा कि जोड़ के शिक्षा मंत्री जी ने पूरा जो है छात्र और छात्र और अध्यापक का जो समान अनुपात कर दिया है, उसके आधार पर 68,500 भी शिक्षा मित्र के पदों का हिस्सा है, जिसमें अभी तक 23,000 समथिंग सीट खाली हैं। जबकि वहां पर अगर देखा जाए रिपोर्ट में तो सभी पदों को ऐड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात की गई है। दूसरी बात कि 68,500 जो विवादित मामले हैं उसमें जो कोर्ट में मामले पड़े हैं उसमें जैसा कोर्ट ऑर्डर देगी उस पर होगा। 68,500 में 5% वालों को इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है नियुक्ति मिलेगी, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और उसके लिए आपकी जो टीम है वह सख्त प्रयास भी कर रही है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।